जब मोहब्बत के अंधे देवता की आंखें पैदा होती हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर शीदी अपने करख्त वजह के चेहरे पर मुस्कुराहट पैदा करने की कोशिश करते हुए कमरे में आए और खूबसूरत असिस्टेंट बाहर चला गया। ज़ेबा, उन्होंने कहा। इनकी आवाज में लर्जिश थी। शीदी मेरी जबान से निकला और साथ ही हुजूम में जज्बात से दो मोटे मोटे आंसू मेरे रुखसार पर ढलक आए। ज़ेबा, आंखें मुबारक, सचमुच तुम देख सकती हो? रोती हो क्यों? क्या मेरी तकदीर पर? उन्होंने निहायत अफसुर्दगी के साथ कहा। उनकी आवाज़ एक अनोखे तौर पर दर्दनाक मालूम हो रही थी। मेरे हवास जैसे सुन्न हो गए थे। नहीं शीदी नहीं, ये कहकर न जाने क्यों मैं सिसकियां लेने लगी। वो किसी कदर करीब आ गए। ज़ेबा, जब मोहब्बत के अंधे देवता की आंखें पैदा होती हैं तो यही कुछ होता है। सिसकियां, अपने किए पर पछतावा, आंसू। मैं जब्त करके बोली, नहीं शीदी, मैं अपने कॉल पर कायम हूँ। मैं अब भी तुमको चाहती हूँ। हाँ, चाहती तो हो, मगर क्या अपने दिल पर हाथ रख कर कह सकती हो कि नाबीनाई के अयाम में जिस वारफ्तगी से मुझे चाहा करती थी वही वारफ्तगी अब तक मौजूद है? मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। शीदी, मुझे आंखें नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी मोहब्बत चाहिए। मेरी आंखों में कोई तेजाब डाल दो ताकि फिर मैं अपने ख्वाबों के जजीरे में तुम्हारी ही मोहब्बत का गीत गा सकूं। मेरी शीदी, आंखें बड़ी फसादी होती हैं, ये मुझे नहीं चाहिए। मुझे मोहब्बत की अंधी आंखें चाहिए। ये कहते हुए मैं रोने लगी। ज़ेबा, मैं तुम्हारी जिंदगी तबाह करना नहीं चाहता। एक मुद्दत तक मेरी वीरान जिंदगी तन्हाई और तजरुद के आलम में बसर होती रही। फिर तुम आई और मैंने तुम्हें धोखा देकर तुम्हें अपने मोहब्बत के जाल में फंसा लिया। अब जबकि तुम्हारी बसारत बहाल हो गई है, मेरे धोखे का तिलिस्म टूट चुका है। मगर शीदी, मैं परेशान लहजे में बोली, तुमने मेरी आंखों का ऑपरेशन किया ही क्यों? मैं खुश थी, मैं अंधी थी और मोहब्बत की परस्तार थी। वो मेरा इंसानी फर्ज था। ज़ेबा, तुम बहुत नेक हो शीदी। तुमने अपनी आंखें बंद क्यों कर रखी हैं? शीदी ने पूछा। उनकी आवाज में एक दर्द था। मुझे इसकी आदत हो गई है शीदी। आंखें बंद होती हैं तो मैं ख्वाब और अफसाने की सरजमीन पर होती हूँ, और जब वो खुल जाती है तो एक देवनुमा आदमी तुम्हारे दिल आवेज तख्युलात की इमारत को मिसमार कर देता है। यही बात है ना? उन्होंने निहायत अफसुर्दगी से पूछा। नहीं शीदी, हरगिज नहीं। मुझे आंखें बंद रखने में महज इसलिए मज़ा आता है कि मुझे अपने इश्क के इब्तिदाई दिन याद आ जाते हैं जब मैं अंधी थी और तुमने पहले पहल इजहार ए आरज़ू किया था। शीदी ने मेरा बाजू छुआ और कमरे की दूसरी तरफ ले गए। फिर एक जगह मुझे खड़ा करके कहा, ज़ेबा, आंखें खोलो। मैंने आंखें खोल दी। सामने कदे आदम आईने में हम दोनों का अक्स नजर आ रहा था। मैं मबहूत होकर अपने हसीन और काहिदा और अपने शौहर के भद्दे और करीह मंजर के अक्स को देख रही थी। मेरा दिल खून हो रहा था। जी चाहता था अपना मुंह नोच लूं। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और बावजूद इंतहाई कोशिशें जब्त के मेरे आंसू निकल आए। शीदी निहायत दिल शिकस्ता नजर आ रहे थे। ज़ेबा, अब तुमने देख लिया, मैं तुम्हारे काबिल नहीं। अगर दुनिया में इंसाफ कोई चीज़ है तो मुझे चाहिए कि तुमसे माफ़ी चाहूँ और हमेशा के लिए रूपोश हो जाऊँ। यही मेरी सज़ा है। शीदी, ऐसी बातें न करो। क्यों ऐसी बातें न करूँ ज़ेबा? आखिर मुझे अपनी कमरुई का एहसास है, अपने जुर्म का एहसास है, तुम्हारे हुस्न का एहसास है। हर रोज़ तुम मेरी मोहब्बत का मुकाबला दूसरों से करोगी, मेरे हसीन असिस्टेंट ही से करोगी। मैं सोचता हूँ कि जब तुम मुझे और उसे एकजा देखोगी तो तुम्हारे दिल पर क्या गुजरेगी। मैं बेकरार हो गई। शीदी, तुम बेहद बदगुमान हो। उस वक्त मेरी निगाह इत्तफाक से अलमारी पर जा पड़ी। उसमें एक शीशी नजर आई जिस पर किसी तेजाब का नाम जली लफ्जों में लिखा था। मैंने अलमारी की तरफ उंगली से इशारा करके कहा, वो अलमारी में क्या चीज़ रखी है? कोई तेजाब है? मैं उसे अपनी आंखों में डाल लूंगी और हमेशा के लिए अंधी हो जाऊंगी, फिर तो तुम्हारी जिंदगी मज़े से कटेगी ना। ये कहकर मैं अलमारी की तरफ बढ़ी। शीदी जल्दी से बोले, ठहरो, तुम्हें फिर अंधा बनने की ज़रूरत नहीं। मैं खुद अपनी मकरूह शक्ल हमेशा के लिए छुपा लूंगा। अपनी आंखें ज़ाय न करो। जब हुस्न देखने को मिल जाए तो आदमी को अंधा नहीं होना चाहिए। फिर वो दरीचे की तरफ गए और हल्की आवाज़ में कहा, असिस्टेंट। उसी वक्त असिस्टेंट अंदर दाखिल हुआ। वही हसीन चेहरा, वही मीठी मुस्कुराहट, वही दिल में घर करने वाली नशीली आंखें। मैंने अपना चेहरा फेर लिया। शीदी ने निहायत दर्द अंगेज लहजे में कहा, ज़ेबा, मैं इंसाफ पसंद हूँ। मैं समझ सकता हूँ, मैं तुमसी हसीन लड़की के नाकाबिल हूँ। शायद आंखें मिल जाने के बाद ये नौजवान तुम्हारा ज़्यादा मौजू रफ़ीका साबित हो सके। मैं हैरान होकर अपने शौहर को देखने लगी। मायूसी और सदमे से वो पागल हो रहे थे। मैंने रहम और बेबसी के लहजे में कहा, शीदी, तुम जो कुछ कह रहे हो उसे नहीं समझते। तुम्हारा दिमाग बेकार हो गया है। शीदी ने संजीदगी से कहा, ज़ेबा, मैं सब कुछ समझता हूँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ। खुदा हाफिज ज़ेबा, मुझे माफ़ कर दो।
ये कहकर उन्होंने एक आखिरी नज़र मुझ पर डाली और बाहर चले गए। मैं चीख पड़ी, असिस्टेंट असिस्टेंट, उन्हें बुलाओ। देखो ये तेज़ाब की शीशी, मैं ये तेज़ाब अपनी आंखों में डाल रही हूँ, मैं अंधी हो रही हूँ अपने शौहर की खातिर, कहकर मैंने शीशी का कार्क खोल लिया। एक झटके के साथ शीशी मेरे हाथ से दूर जा गिरी और असिस्टेंट ने करीब आकर कहा, दीवानी हो गई हो? वो मकरूह शक्ल अब तुम्हारी जिंदगी से बाहर है, मुफ्त में अपनी आंखें क्यों खोती हो? शिद्दत मसरत से उसकी आवाज़ अजीब हो रही थी। क्योंकि असिस्टेंट, मुझे मोहब्बत चाहिए, सिर्फ मोहब्बत। डॉक्टर शीदी हसीन न सही मगर मुझसे मोहब्बत करते हैं, दिली मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत जिसने मेरी अंधी दुनिया को रोशन कर दिया था। मैं उस मोहब्बत को खो नहीं सकती। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। ज़ेबा, मेरी रूह कांप गई है। ये किसकी आवाज़ है? डॉक्टर शीदी। मैंने आंखें खोली। असिस्टेंट? क्या अभी अभी डॉक्टर शीदी ने मुझे बुलाया था? मैं सच कहती हूँ, मुझे उन्हीं से मोहब्बत है। उन्हें बुलाओ, उन्हें बुलाओ। अपनी नशीली आंखों से मुझे न देखो। मेरी मोहब्बत हुस्न की मुहताज नहीं, मेरी मोहब्बत, उनकी अथाह मोहब्बत को पुकार रही है। मेरी तरफ देखो ज़ेबा, क्या मेरी आंखें तुम्हें मोहब्बत का सबक नहीं पढ़ा सकती? मुझे अपनी इन आंखों से न देखो, दिल की आंखों से देखो। शायद इस तरह तुम इसमें मेरी अथाह मोहब्बत को पा सको। अपनी आंखें बंद कर लो और मेरे चेहरे को टटोलो। मैं उस नौजवान को तक रही थी कि अचानक एक नए कांपते हुए एहसास से मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और न मालूम फितरत के किस इसरार पर, जोशे इस्तिराब के किस तकाजे पर मैंने आपसे आप अपनी आंखें बंद कर ली और तारीकी की कदीम रफ़ाक़त में एक बार फिर मेरी ज़ीहिस उंगलियों के सिरे एक बेकरारी से उसके चेहरे के नक्श व निगार टटोलने लगे। मेरे मुंह से अचानक एक चीख निकल गई और मैं एक इज़्तिरार के आलम में अपनी बेताब आंखें खोल दी। हैरान होकर उस हुस्न के मुजस्मे को देखने लगी। शीदी, मेरी शीदी। वो खामोश खड़ा मुस्कुरा रहा था।